हेलो मित्रों, आइए जो हमारा ये अगला क्लास है, कल आपको इसके पिछले क्लास में बताया गया था, मोटिवेशनल वीडियो भी डाला गया है। तो आइए इस क्लास में हम आते हैं। ये 13.2 प्रश्नावली 13.2 विगत वर्षों में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 6 नंबर देगा, 6 अंक आपको ये प्राप्त होगा इससे। तो इसमें हमें क्या है, हम लोग आइए पढ़ते हैं। दिया ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। तो बेलन तो आपने देखा है, तो ये हमारा एक बेलन हमने बनाया। इस बेलन की जो आधार है, आधार 24 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है यह 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो इसके ऊपर एक बेलन है जिसकी जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर है और जो आधार का है क्षेत्रफल नीचे वाला वो 24 सेंटीमीटर है। उसके ऊपर एक बेलन रखा है, जिस छोटा बेलन जो 60 मीटर ऊंचा है और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। इतनी बात कह दिया, जो इस फिगर से भी हम देख सकते हैं। 24 सेंटीमीटर नीचे है, इसकी ऊंचाई 220 है, ये आपका 60 है और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। फिर लिखा है से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो ये तो भैया हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम स्तंभ का टोटल द्रव्यमान निकालें। पहले तो हम स्तंभ का द्रव्यमान जब निकाल लेंगे तो 8 ग्राम का हम उसी से गुणा करा देंगे। आइए पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये फिगर बना कि एक बड़ा बेलन हमने लिया जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसकी नीचे आधार 24 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार पूरा व्यास 24 है, तो इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या। तो हम पहले बड़े बेलन के लेंगे। तो बड़े बेलन की त्रिज्या R1, तो ये पूरा 24 है, इसका आधा कितना होगा भैया, 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितना भैया, 220। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर। ये तो बड़े बेलन की बात हो गई कि बड़े बेलन की जो ऊंचाई, जो त्रिज्या थी, वो व्यास का आधा मतलब 24 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 12। तो 24 का आधा आपका 12 हो गया और ये इसकी जो ऊंचाई होगी वो आपका 220 हो जाएगा। तो आपका ये 220 हो गया। आइए अब छोटे बेलन की बात करें। तो छोटे बेलन में जो त्रिज्या दिया है वो 8 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई हम त्रिज्या क्या लेंगे भैया, 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया भैया, 60 सेंटीमीटर। चलिए अब इस चित्र से हमको प्राप्त हो गया कि बड़े बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर तथा बड़े बेलन की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। आइए इसको हम देखते हैं। स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो आइए ये बराबर कितना होगा, बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 का स्क्वायर h2। आइए मित्रों यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि ये बताया हमने कि ये फिगर किस तरीके से है। जो बड़ा बेलन है, बड़े बेलन की जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ। तो आइए देखते हैं। बड़े बेलन की त्रिज्या R1 12 सेंटीमीटर और बड़े बेलन की ऊंचाई H1 220 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की त्रिज्या R2 8 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई H2 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, स्तंभ का आयतन निकालना। क्या निकालना भैया, स्तंभ का आयतन। तो आइए स्तंभ का आयतन होगा, इसमें दो चीजें हैं। एग्जाम में कैसे हम जानेंगे किसका आयतन निकालना, स्तंभ कह दिया तो स्तंभ माने जो दोनों बेलन दिए हुए हैं, बड़ा बेलन और छोटा बेलन, उन दोनों का आयतन। तो हम लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई आर एच। ठीक, लेकिन यहाँ दो बेलन है, एक छोटा और एक बड़ा है। तो पाई R1 का स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर H2। मतलब बड़े बेलन की जगह पे बड़े बेलन का त्रिज्या ऊंचाई
और छोटे बेलन की जगह पे छोटे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। चलिए आइए यहाँ देख लेते हैं हम। अब ये पाई तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई को हम रोक लेंगे। ये आपका है, ये कितना भैया, ये आपका है R1। R1 कितना भैया 12, 12 का स्क्वायर और बूढ़े H1 200 कितना भैया 20 प्लस पाई R2 8 का स्क्वायर और बूढ़े कितना भैया 60। चलिए अब यहां दोनों जगह पाई है तो पाई हम ले लेते हैं कॉमन। पाई को कॉमन ले लिए, ये देखिए 12 बराबर 144 बूढ़े 220 और प्लस 8 अठाए 64 और बूढ़े आपका हो गया 60। चलिए आ जाइए आगे। चलिए ये आपका पाई है, पहले इसका हम गुणा कर लेंगे दोनों का, ठीक है। तो दोनों का गुणा करके आप लोग लिख लीजिए, दोनों का गुणा करके कहाँ करते हैं, यहीं कर देते हैं। 144 और बूढ़े 220। चलिए थोड़ा तेज इस कर लेते हैं, 0 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 1 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 9, 0 8 8 16 6 हासिल 1, 8 2 10 11 1 हासिल 1 2 1 3। तो हमको कितना प्राप्त होता है भैया 31680। चलिए तो हमारा हो गया पाई बराबर, इसको हम लिख लेंगे तो कितना आएगा 31680। अगला देख लेंगे हम 64 का 60 से देंगे, 64 का हम दे देंगे 60 का। तो 0 0 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 6 6 चौक 36 37 38। अब दोनों को जोड़ लेते हैं भैया, तो दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 0 और 4 और 8 और 3, 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 6 ये आपका हो गया 14 1 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 1 5 और 3। तो इसको एक बार हम गुणा करके आपको बता दे रहे हैं कि आपका कितना होगा। 35,520 आपका आ गया। तो देखिए भैया इसका गुणा यहाँ हो गया, इस वाले का गुणा आपका किया गया था तो आया था 31, यहाँ लिख देते हैं। इसका आया था आपका पाई 31,680 और प्लस इस वाले का कितना आया भैया, इस वाले का आया 3840। अब दोनों का हम देख लेंगे, पाई बराबर कितना आ गया भैया 35,520, 35,520। अब देखिए पाई की जगह पे क्या हम रखेंगे भैया, पाई की जगह पे 3.4 लेंगे तो हम लिखेंगे 3.14 और गुणे 35,520। भैया इन दोनों का गुणा करके आप लोग बताइए कितना होगा। इसका गुणा कर लीजिए जैसे अभी हमने ऊपर किया है, इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। 11 15 हम गुणा करके आपको भी बता दे रहे हैं हम भी। 32.8 इसको आप लोग मिला लीजिएगा, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए यहां तक सवाल आ गया। देखिए ये सब, ये देखिए इसका गुणा हमने करवा दिया, ये सब ऊपर बताया गया। ठीक इसी प्रकार आप गुणा करा लिया करिए, थोड़ा समय लगता है इसमें, जिससे आपका वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने, जल्दी हो जाए। चलिए तो यहाँ हमने करवा दिया, इसका इससे सिर्फ गुणा करवाना है। इसको नीचे कर लीजिए, इसको ऊपर कर लीजिए, किसी को नीचे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो इतना हमको मिल गया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ तक तो हो गया, एक स्तंभ बना, एक स्तंभ कितना में इतना बना। आपका इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग इतना ग्राम होते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना
कितना भैया 8 ग्राम है। तो टोटल निकला कितना भैया, हमारा निकला 1,1,1,5,3,2.8 अब गुणे भैया 8 ग्राम। ठीक है, अब इसका हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका इससे गुणा करके बताइए कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 89, 22, 62। गुणा करा लीजिए फटाक से, हम लोग तो जो है इससे करवा लेते हैं 0.4 ग्राम। आप ध्यान से सुनो भैया, कि ग्राम में सब केजी में बदलना है तो देखिए 1000 से हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 892.262 केजी। ठीक है, क्योंकि एक इतने से क्या कर देते, देखो ये यहाँ है आपका 8 9 2 2 6 2 और इसको हम 1000 से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। जितना अंक कटेगा उतना अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.2 का ये आपका 60वां सवाल इस प्रकार आपका ये खत्म हुआ। ये आपका 60वां सवाल है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए भैया, ठंडा का मौसम है, आपको हर एक सवाल बताया जा रहा है, तो आप लोगों से आप जितना मेहनत करेंगे, ठीक है, उतना ही आपका बेहतर रहेगा। जैसे एक एक सवाल आपको बताया जाए, एक एक लाइनें आपको बता दी जा रही हैं कि कहाँ से क्या आता है। ठीक है, इसको एक बार ऐसे देख लीजिए सरसरी निगाहों से। मानिए ये बड़े बेलन का त्रिज्या, बड़े बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की ऊंचाई, और कुछ नहीं करना, जो दिया है उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, लाइन से। उसके बाद हमें स्तंभ निकालना था, तो स्तंभ किसका निकाला जाता है, जो चीज दिया रहता है। तो बड़ा बेलन दिया और छोटा बेलन दिया है, तो हम बड़े बेलन का स्तंभ और छोटे बेलन का स्तंभ निकालिए। तो बड़े बेलन की टोटल चीजें और छोटे बेलन की टोटल ऊंचाई और त्रिज्या, इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या हमने लिख लिया। तो कुल स्तंभ निकाला जाएगा, बड़े बेलन का स्तंभ प्लस बड़े बेलन का ये आयतन निकलेगा और छोटे बेलन का आयतन निकलेगा। दोनों बेलन के आयतन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद 8 ग्राम जो है उसी से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो उससे हम गुणा कर देंगे कि टोटल कितना होगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था 60वां 13.2 का 60वां क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कई सनों में आया है। तो कई सन में आया है, आप अनुसार में देखेंगे, आप विद्या में देखेंगे, किसी में देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आज बहुत आसानी से, बहुत आराम से हमने सॉल्व किया। आपका एग्जाम डेट आपको बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है। तो उसको आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए एक एक दिन कम हो रहा है और कम हो रहा है, लेकिन आपका एग्जाम बढ़ रहा है, प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि एग्जाम पीरियड में और ऐसे में बहुत अंतर होता है। एग्जाम में अपने आप कहीं ना कहीं गलतियां, आप चाहते हैं गलतियां ना हो, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियों से बचते हुए एक नए सिरे से जो भी छूटा है, जितना पढ़े हैं उसको आप दोहराते रहिए, जो आपका छूटा है उसको पढ़ते रहिए। निरंतर आप जो कई सनों में आया है उसको आप पढ़ते रहिए। आपके पास जो भी उपलब्ध है, आपके पास जो विद्या, क्वेश्चन बैंक और सब मार्केट में जितने भी आते हैं, जो आपके लिए बनाए जाते हैं, आपकी सरलता, आप समझने के लिए, आप सरलता से, आसानी से समझने के लिए बनाए जाते हैं, उन सबको आप पढ़ते रहिए। अवतार है आपका विद्या, क्वेश्चन बैंक है, मास्टरमाइंड है, जो भी कुछ है, और किताब से भी देखते रहिए। अब एक ये ऐसा विषय है जिसमें आप विद्या, क्वेश्चन बैंक और मास्टरमाइंड से नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें समझने में कठिनाई आती है। और विषय तो समझ सकते हैं, लेकिन ये जो आपका मैथमेटिक्स है इसमें समस्याएं आपकी आएंगी। तो इसके लिए तो आपको क्लास लेना ही लेना पड़ेगा। तो आप लोग इस चैनल पे पढ़ते ही, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसमें पूछिए, जो नए सवाल कोई जानना हो तो उसको भी आप उस पर बताइए, इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ये हमको बताया जाए, आपको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यही है कि आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब
एक एक दिन। आज तो आपका मकर संक्रांति, जो नए साल, जो जनवरी से इस सत्र का 2023 का पहला त्योहार माना जाता है। तो इस सत्र का जो पहला त्योहार है मकर संक्रांति, ये इसमें आप जानते ही हैं क्या बनाना क्या खाना है। तो आप लोग को बहुत बहुत आज के त्योहार पर बधाइयाँ। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।